Question number 7. ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C. And diagonal BD bisects angle B as well as angle D. इसमें दो सवाल पूछा गया. पहला सवाल कि AC bisects angle A as well as angle D. और दूसरा सवाल है BD bisects angle B as well as angle D. हमें ये दो बात प्रूव करना है. और उसके लिए हमारे पास गिवन है ABCD is a rhombus. ये हमारे पास गिवन है. ABCD is a rhombus, ये गिवन है. अगर ये rhombus है तो कैसे AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करेगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है. 6 में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमें एडजेसेंट पार्ट्स चाहिए तो जब आप कॉन्ग्रुएंसी परफॉर्म करोगे तो आप एडजेसेंट पार्ट्स यूज करोगे उसमें. तो एक सेम कंसेप्ट आपको यहाँ भी यूज करना है. तो आपको क्या प्रूफ करना है, मैं एक बार इसको यहां बनाता हूं. ABCD इज अ rhombus. आपको प्रूफ करना है AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. तो आप पहले बताओ, अगर एंगल A को ये AC लाइन बाइसेक्ट करता है तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा. तो क्या ये एडजेसेंट पार्ट्स है? हाँ. अगर आपको एडजेसेंट पार्ट्स चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी में? एडजेसेंट पार्ट्स यूज करके कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा. तो हम लोग जब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हम लोग एडजेसेंट पार्ट यूज करेंगे. ठीक है. अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं. देखो ये कॉन्ग्रुएंट करने से आपको ये भी इक्वल मिलेगा. हम लोग उसको भी इक्वल बोल सकेंगे क्योंकि ये इन्हीं दोनों ट्राइंगल में मौजूद है. तो एडजेसेंट पार्ट कैसे दिखा सकेंगे? क्या मैं इस साइड को इसके साथ इक्वल दिखा सकता हूँ? कैसे? जी, रोम्बस की वजह से. रोम्बस में तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो AD साइड और AB साइड्स इक्वल हो जाएगा. उसी तरीके से आप DC को BC के साथ इक्वल दिखाओ, ये भी कर सकते हैं. ये वाला साइड बीच में कॉमन हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. कॉन्ग्रुएंट हमने एडजेसेंट पार्ट यूज करके किया तो सिंपलिसिटी में हम एडजेसेंट एंगल्स दिखाएंगे. ठीक है. सो हम लोग शुरू करते हैं इसमें. टू प्रूफ हमें करना है AC bisects angle A as well as angle C. ठीक है. मैं फर्स्ट ये पार्ट कर लेता हूं, सेकेंड पार्ट हम लोग बाद में करेंगे. प्रूफ इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC. सबसे पहले AD हमने किसके साथ इक्वल दिखाना है? BC. जी नहीं, गलत हो गया. AD का अपोजिट साइड BC है. AB है ना. AD का अपोजिट साइड. अगर हमने अपोजिट साइड लेके कॉन्ग्रुएंसी कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सिंपलिसिटी में अपोजिट दिखाना पड़ेगा. जैसे तब मेरे को ये एंगल उसके साथ मिलेगा इक्वल, ये एंगल मेरे को उसके साथ इक्वल मिलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा. अब वो मत करो, अपोजिट पार्ट यूज मत करो. AD के लिए आप AB को यूज करो. और सेकंड है DC के लिए DC. ये दोनों का रीजन कॉमन होगा. क्या रीजन आएगा? नहीं, इसके साइड्स ऑफ रोम्बस. ये इसका रीजन हो गया. ठीक है. तीसरा पॉइंट क्या होगा? कौन कॉमन है? So AC equals to AC. So therefore triangle ADC is congruent to triangle ABC. क्या क्राइटेरिया? सो बाइसिपिसिटी में हम लोग ले सकते हैं, क्या लेंगे? एंगल DAC किसके साथ इक्वल? हाँ, CBA या फिर B. क्या बोला आपको? BAC इन फॉर्म लेंगे. एंड एक और उधर C के लिए देखो, हमें तो ये दोनों बात करना है ना कि AC A को बाइसेक्ट कर रहे हैं, AC C को बाइसेक्ट कर रहे हैं. DCA और BCA. जी, एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BCA. ये दो पार्ट हो गए. ठीक है. तो इन दोनों पार्ट से हमें क्या मिल गया कि ये. देयरफॉर हम लोग लिखेंगे AC bisects एंगल A as well as एंगल C. हो गया. तो ये प्रूफ हो गया. प्रूफ. ठीक है. उसको सिमिलरिटी नहीं, उसको भी हम लोग शो करेंगे इसमें. उस पार्ट को भी शो करेंगे, सिमिलरली नहीं करेंगे इसको.
अभी हमें क्या प्रूफ करना है? दूसरा पार्ट प्रूफ करना है BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो अभी हमारा जो ट्राइंगल होगा वो इस डायगोनल को मैं हटा देता हूं, अब ये डायगोनल, ठीक है, अब इस डायगोनल को लेंगे और हमारा ट्राइंगल हो जाएगा ABD एंड ट्राइंगल BCD। ठीक है, आप बताओ AD के लिए हम कौन सा साइड इक्वल बताए और AB के लिए एकदम सही, और कॉमन क्या हो जाएगा? हाँ, तो हमारा पहला पॉइंट AD इज इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल्स टू BC एंड BD इज इक्वल्स टू DD। ये दोनों हो जाएंगे साइड्स ऑफ रोम्बस और ये हो जाएगा कॉमन। ठीक है, ये कॉमन, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BCD। क्राइटेरिया SSS। और बाई CPCD, आयुष आप बताओ CPCD में हम क्या क्या ले? सपोज एक एक पार्ट करते हैं, पहले B के लिए बताओ। और DBA, हाँ, DBC जी, DBC। और D के लिए बताओ एंगल ADB, CDB बोले इसको, ऑर्डर में हो जाएगा DB CDB। तो क्या आ जाएगा? कंक्लूजन क्या आ जाएगा फिर? देयरफॉर, बता देता हूं, देयरफॉर आ जाएगा, देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। हैंड्स Question number 8. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. First sentence देखो, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दिया उसको हम लोग लेते हैं। ABCD is a rectangle, तो ये फर्स्ट हमारा गिवन हो गया, ABCD is a rectangle। ABCD is a rectangle। अच्छा, सेकंड इसमें ही बोला गया है AC डायगोनल जो है बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C। So AC bisects angle A as well as angle C। ये हमारा गिवन है। उसके बाद हमारा टू प्रूफ है, शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर। मैं इसे टू प्रूफ में ले लेता हूं। ABCD इज अ स्क्वायर। इसी के साथ सेकंड पॉइंट है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले हमें यहां पर दिया गया है एक रेक्टेंगल और हमें पूछा गया है इसे बनाना है स्क्वायर। क्या कंडीशन है, कैसे करना चाहिए? So one pair of adjacent sides equal. जी, one pair of adjacent side is equal। हमें ये चीज प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हमने ये कर दिया तो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में तो ऑल साइड्स इक्वल होते ही है, सॉरी ऑपोजिट साइड तो इक्वल होते ही है। ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ इक्वल, ऐसे तो है ही इक्वल। अगर हमने एडजेसेंट इक्वल बता दिया तो उससे क्या बन जाता है? एक लिंक बन जाता है। अगर देखो कैसे लिंक, आप यहां लिख लो AD इक्वल्स टू BC, ये एक नंबर 1। आप AB के साथ लिख लो DC, ये नंबर 2। अभी मैं क्या प्रूफ करना है? हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ करना है। तो आप ले लो कोई भी एडजेसेंट पैर ले लो। जैसे मैं AD के साथ AB ले लेता हूं, AD के साथ AB ले लेता हूं। देखो ये वाला पॉइंट, तो आप देखो यहाँ चेन बना के नहीं बना, चेक करते हैं। ठीक है, जैसे AB के साथ AD, ठीक है, AB के साथ AD के साथ देखो इधर AD है, तो AD के साथ क्या बन रहा है? BC। और फिर देखो यहां पर ये जो AB है, AB इधर है और AB के साथ क्या बन रहा है? BC। तो अब एक देखो चेन बन गया। कैसे? BC से AD, AD से AD, AD से AB, AB से AB, AB से BC, चेन बन गया। चेन बनने का मतलब सारा आपस में
तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर रेक्टेंगल से स्क्वायर प्रूफ करना तो जस्ट आप वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल दिखा दो, आपको सारे साइड्स इक्वल मिल जाएंगे और हम लोग स्क्वायर बोल पाएंगे। 90 प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो 90 हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो हमें बाई प्रोडक्ट मिला हुआ है सारे 90, तो जस्ट हमें साइड इक्वल बताने और स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो हम एडजेसेंट साइड चाहिए, वही पुरानी बात। अगर एडजेसेंट साइड आपको चाहिए तो कॉन्ग्रुएंसी में हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एडजेसेंट एंगल्स यूज करना पड़ेगा, मतलब एडजेसेंट पार्ट्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, हमारे पास ये गिवन है जिसमें लिखा हुआ है AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है और एज वेल एज एंगल C को बाइसेक्ट करता है। अगर एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो हमें ये दो एंगल इक्वल मिलेंगे, और अगर AC एंगल C को बाइसेक्ट करता है तो हमें ये एंगल इक्वल मिलेंगे। ठीक है ना, समझ में आया? मैं गिवन की बात कर रहा हूं। AC जो है वो एंगल A और एंगल C को अगर बाइसेक्ट करता तो हमें ये दो चीज मिला हुआ है ना, हमारे पास ये दो चीज है यूज करने के लिए, हम लोग इनको यूज कर सकेंगे। तो हमें कॉन्ग्रुएंट करना था ना, कॉन्ग्रुएंट करना है। क्यों कॉन्ग्रुएंट करना है? ताकि हम लोग एडजेसेंट पेयर इक्वल दिखा पाए, और अगर हमें एडजेसेंट पेयर इक्वल दिखाना है तो कॉन्ग्रुएंट करते वक्त एडजेसेंट पेयर यूज करना पड़ेगा। सो एडजेसेंट पेयर यूज करने के लिए ये हमारे पास एडजेसेंट पेयर है। कहां से मिला? यहां से। AC बाइसेक्स एंगल A, और ये दोनों एंगल इक्वल है बिकॉज AC बाइसेक्स एंगल C ऑल्सो। तो हमें एडजेसेंट पेयर मिल रहा है ना, इन एडजेसेंट पेयर को हम लोग यूज करते हैं। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, ये दो ट्राइंगल है, हम यहां पर यूज करते हैं ये एंगल और ये एंगल। क्या नाम है? मिलिंद बताओ आप क्या नाम लिखेंगे इनका? एंगल A को अगर AC बाइसेक्ट करे तो हमें क्या मिलेगा? नाम बताओ उनका। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC, एंगल A एंड एंगल C। आयुष आप बताओ। DAC इक्वल्स टू BAC, ये था एंगल A के लिए। अब आप बताओ एंगल C के लिए बताओ। DCA इक्वल्स टू BCA, ये दो एंगल, इनका दोनों का रीजन AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। और थर्ड पॉइंट हम क्या लेंगे? AC इक्वल्स टू AC, ये कॉमन। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABC। क्या क्राइटेरिया? yes, AS A। ठीक है, अच्छा। तो हम लोग अभी बाइसेक्टिसिटी, हमें क्या चाहिए था? हमें स्क्वायर प्रूफ करना था ना, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए था? एडजेसेंट साइड। तो आप ये साइड के साथ ये ले सकते हो, अदरवाइज इसके साथ ये ले सकते हो। हमारे पास दो ऑप्शन है, कोई भी एक ले लो। तो हम लोग लेते हैं AD इज इक्वल्स टू AB। हाँ, ये एडजेसेंट साइड है ना, या फिर आप BC के साथ BC ले लो, ये भी ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। तो एडजेसेंट साइड हमारे पास इक्वल आ गया है ना, तो आप इसको देयरफॉर डाल के ABCD इज अ रोम्बस। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, अगर आप इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके दिखाना चाहते हो तो आप एक काम करो, इसको आप नंबर 1 डालो, ये और ज्यादा अच्छा होगा। आप इसको मत लिखो अभी, अगर आप इसको और अच्छी तरह से लिखना चाहते हो तो कैसे होगा देखो। इन रेक्टेंगल ABCD, AB is equals to DC number 2 and AD is equals to BC number 3। ठीक है, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री नंबर 4। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम from 1 2 3 we get
देखो चेन बन रहा है कि नहीं चेक करते हम लोग, ठीक है। एबी से एडी, एडी से बीसी, है ना, या फिर डीसी से एबी, ऐसे देखते हैं, डीसी से एबी, एबी से एडी, एडी से बीसी, चेन बन रहा है, चेन बना, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डीसी इज इक्वल्स टू एबी, एबी इज इक्वल्स टू एडी एंड एडी इज इक्वल्स टू बीसी। सारे साइड से इक्वल आ, सारे साइड से इक्वल अगर चेन बन गया है तो इसको मैं नंबर डाल देता हूं, नंबर 5। अभी फ्रॉम 5 and 6, सॉरी 4 and 5 वी गेट 4 and 5 क्यों, 4 में क्या है ऑल 90 डिग्रीज और 5 में क्या है ऑल साइड्स इक्वल। सो फ्रॉम 4 and 5 वी गेट ABCD इज अ स्क्वायर। ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये स्क्वायर तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। हमारा सेकंड टू प्रूफ क्या है, BD bisects, BD bisects angle B as well as angle B। हमें ये बात प्रूफ करना है, तो मैं इसको अभी हटा देता हूं यहां से, हमें चाहिए ये वाला। तो इसमें हमने क्या प्रूफ कर लिया, स्क्वायर प्रूफ कर लिया। स्क्वायर प्रूफ कर लिया मतलब ऑल साइड्स इक्वल है। अब मुझे एंगल बी को बाइसेक्ट प्रूफ करना है, ठीक है। एंगल बी को अगर मुझे बाइसेक्ट प्रूफ करना है तो मुझे क्या बात प्रूफ करना पड़ेगा, अब बताओ। सर एंगल बी को बाइसेक्ट करना है तो सर एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल सीबीडी। आप बताओ, अगर एंगल डी को मुझे बाइसेक्ट प्रूफ करना है, नहीं ठीक है आपने बी बताया, आप डी बताओ, डी को अगर बाइसेक्ट करना है तो हमें क्या प्रूफ करना है, एडीबी जी सीडी, सही है। ये दो बात हम लोग इक्वल प्रूफ करेंगे। कैसे टाइप के एंगल है, ऑपोजिट ना एडजस्टेंट, ये इसका एडजस्टेंट है, ये इसका एडजस्टेंट है। एडजस्टेंट एंगल अगर हमें प्रूफ करना है तो कॉन्ग्रुएंसी करते वक्त हमें एडजस्टेंट पार्ट्स लेना होगा। तो चलो मैं अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूं तो एबी को किसके साथ इक्वल लिया जाए, बीसी के साथ, एडी को डीसी के साथ। तो प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD, AB is equals to BC, AD is equals to DC और AC कॉमन, AC equals to AC। ये दोनों हो गए साइड्स ऑफ क्या, स्क्वायर ना। अभी तो हम कोई भी साइड को किसी भी साइड के साथ इक्वल दिखा सकते हैं क्योंकि हमने स्क्वायर प्रूफ कर दी है, तो हम लोग कोई भी साइड को किसी भी साइड के साथ प्रूफ कर सकते हैं। सो साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और ये पॉइंट क्या लेंगे हम लोग, कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BCD, राइट एरिया। हाँ जी बोलो, ओ सॉरी BD कॉमन। सो यहां पर क्या आएगा, SS, ठीक है। सो बाई सिंप्लिसिटी हमें दो चीज लेना है। क्या क्या था वो, एंगल बी के लिए क्या था, एंगल ABD और CBD। और बताओ एंगल डी के लिए क्या था, ADB CDB, ये था। सो बस इनके चलते अभी हम लोग लिख देंगे देयरफॉर BD bisects angle B as well as angle B। थैंक यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यह बताया गया ABCD एक पैरेललोग्राम है such that DP part is equals to BQ part। आप लोगों को DP दिखाई दिया, DP part is equals to BQ part, ये हमारा गिवन हो गया। अब हमारा सबसे पहला टू प्रूफ पार्ट है ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB, ये हमारा नंबर 1।
और इसके साथ हमें एक और चीज चाहिए, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। हमें ये बात प्रूव करनी है। ऐसे तो बहुत सारा, पहले ये दो बात हम लोग प्रूव करेंगे। तो हमारा गिवन एक बार इक्वल कर लो, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, बीपी पार्ट इज इक्वल्स टू बीक्यू पार्ट, ये हमारा गिवन याद रहेगा। सो पैरेललोग्राम का बेसिक प्रॉपर्टी क्या था? एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है ना। सो हम लोग ये जो कॉन्ग्रुएंट करेंगे ना, उस बेसिक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो हम लोग ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम लोग ऑपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम को इक्वल बोल सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, मैं लिखता जाता हूं। In triangle APD and triangle CQB, first point AD is equals to BC. Reason, opposite sides of parallelogram. ये हमारा फर्स्ट पैरेललोग्राम होने का फायदा है। ये पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड हमें इक्वल मिला। दूसरा ADP, राइट, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था, बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब लाइन पैरेलल होना। अगर लाइन पैरेलल है उसके साथ आप ये ट्रांसवर्सल ले लो। देखो अगर दो लाइन पैरेलल है और आप ऐसे करके ट्रांसवर्सल लेते हो, बीडी वाला ट्रांसवर्सल आप देखो, तो अगर ये ट्रांसवर्सल लेते हो तो आपको ये दो एंगल इक्वल मिल रहा है ना। बात समझ में आया ना, आपको दिखाई दिए तो हाँ। सो हम लोग ये एंगल के साथ ये एंगल ले, देखो ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल दिखा दिया आप लोगों को। कोई डाउट इसमें? अच्छा, तो हम लोग ये दो एंगल को ले सकते हैं। लिखेंगे एंगल ADP इक्वल्स टू एंगल CBQ, सही है ना। रीजन में हम लोग लेंगे AD पैरेलल टू BC, ऑल्टरनेटिंग। थर्ड पॉइंट हमें कहां से मिलेगा? गिवन, सही। ये DP इज इक्वल्स टू BQ, DP इज इक्वल्स टू BQ, ये गिवन्स है। 3 पॉइंट हो गए, क्लियर है 3 पॉइंट। सो देयरफॉर ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। क्या क्राइटेरिया जी? SAS क्राइटेरिया। प्रूफ हो गया ये। अच्छा, पहला वाला प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला प्रूफ देखो आप, क्योंकि ये तो इन्हीं ट्राइंगल के अंदर है जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट किया। तो अगर इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो बाइसिपिसिटी हम लोग शो कर सकते। बाइसिपिसिटी AP इज इक्वल टू C, ये भी प्रूफ। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट मैं इसको हटा देता हूं। नंबर 3 देखते हैं क्या प्रूफ करना है। ओके, हम लोग एक और काम करेंगे यहाँ पर। वेट, हाँ चलेगा। तो हमने ये किसको इक्वल दिखा दिया? AP इक्वल्स टू QC हम लोगों ने इक्वल दिखा दिया। सेकेंड, थर्ड, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। हमें इनको करना। नंबर 4, AQ इज इक्वल्स टू CP। नंबर 5, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये करना है। तो आप लोग एक काम करो, जो अभी हमने बाइसिपिसिटी नोट किया था, आप लोगों से इक्वेशन नंबर 1 पुट करो। हाँ, AP इक्वल्स टू CQ जो आप लोगों ने लिखा उसे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 पुट करके रखो, बाद में जरूरत पड़ेगा इसकी। अब हम लोग दूसरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी करेंगे, सिमिलर वे में करेंगे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ADQ एंड ट्राइंगल DCP, इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं? हाँ बोलो जी। ऑपोजिट साइड इक्वल, AB इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD। दूसरा पॉइंट ऑल्टरनेट एंगल, फिर से वही ऑल्टरनेट एंगल, लेकिन इस बार पैरेलल लाइन ये वाले पैरेलल लाइन लेंगे हम लोग इसको। ओके, तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन होंगे तो इस बार ऑल्टरनेट एंगल इसके साथ ये वाला, ठीक है। इस बार ऑल्टरनेट एंगल ये,
क्योंकि इस बार तो लाइन ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल लेंगे। सो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। किसी को यहां पर डाउट है? क्या पैरेलल लाइन हमने लिया? ए बी पैरेलल टू सी डी, सेमीकोलन, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तीसरा पॉइंट, क्या ये गिवन चलेगा? इन्हीं ट्रायंगल क्या है ना, तो हम इन गिवन को यूज करेंगे। डीपी इज इक्वल्स टू डी क्यू। सो ये गिवन्स 3 पॉइंट हो गए। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी पी। क्राइटेरिया सेम क्राइटेरिया, एस ए एस। सो बाइसेपिसिटी, क्या सिपिसिटी लेंगे? ये वाला पॉइंट सिपिसिटी में आ जाएगा। इन्हीं ट्रायंगल का है ना जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट किया, तो ये बाइसेपिसिटी आ जाएगा। ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी। ठीक है, तो एक तो यहां हो गया और एक यहां भी हो गया। हाँ, आप इसको नंबर 2 डालो इसका। तो हमने इसको भी कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इसको भी कॉन्ग्रुएंट कर दिया, बच गया ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर। हाँ, ये दो सिपिसिटी काम आए, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट साइड इक्वल होता है तो वो पैरेललोग्राम, हमने थ्योरम पढ़ा था। सो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड हम लोग इक्वल दिखा दे तो ये पैरेललोग्राम। तो अभी अभी हमने क्या इक्वल दिखाया? ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। सो ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी, ये इक्वल है। और इक्वेशन नंबर 1 में हमने एपी के साथ इक्वल दिखाया सी क्यू। तो इस क्वाड्रिलेटरल के ये दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल मिल रहे हैं। सो पैरेललोग्राम हो गया। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे। फिलहाल तो अभी मैं इसे क्वाड्रिलेटरल लिखूंगा क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। जब तक मैं पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं कर लेता तब तक मुझे मान के चलना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, सिर्फ उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिलहाल इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऑपोजिट साइड हम लोग इक्वल दिखाएंगे। एपी इज इक्वल टू सी क्यू, ये आएगा फ्रॉम 1 एंड ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी, ये आएगा फ्रॉम 2। हाँ बेटा बोलो। ओ हाँ सॉरी, एपीसी एपीसी। तो एपीसी क्यू में हमें दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को इक्वल दिखा दी, दोनों पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो गए। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एपीसी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तीनों सारे पॉइंट्स हो गए। हैंस